रात के ठीक 12 बजे अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक दे और बस इतना कहे, तुम्हारा समय आ गया है, तो क्या आप उसके साथ चले जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन मैं चला गया था और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो यकीन नहीं होता कि मैं अभी भी जिंदा हूं या सिर्फ किसी और की परछाई हूं। मेरी उम्र उस समय केवल 25 साल थी। बचपन से मुझे शमशान, तंत्र, मंत्र और रहस्यमयी साधुओं की कहानियां सुनने का शौक था। लोग कहते थे कि शहर से बहुत दूर एक ऐसा तांत्रिक गुरु रहता है जो किसी भी इंसान का अतीत, वर्तमान और भविष्य उसकी आंखों में देखकर बता देता है, लेकिन उसके पास पहुंचने वाला कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। मैं इन बातों को सिर्फ लोक कथाएं समझता था, जब तक कि एक रात वह रहस्यमयी बूढ़ा मेरे दरवाजे पर नहीं आ गया। दरवाजा खुलते ही मैंने लगभग 80 साल के एक बूढ़े को देखा। उसके लंबे सफेद बाल कंधों तक बिखरे हुए थे। उसने काले रंग का पुराना छोगा पहन रखा था और गले में ऐसी माला थी जिसे देखकर समझना मुश्किल था कि वह लकड़ी की थी या किसी और चीज की। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें देखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी अंधे कुएं में झांक रहा हूं। उसने बिना किसी परिचय के मेरा नाम लिया और मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह मैं नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। इतना कहकर वह मुड़ा और धीरे धीरे अंधेरे में चलने लगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस रात मैंने अपनी समझ खो दी थी या मेरी इच्छा पर किसी और का अधिकार हो चुका था, क्योंकि मेरे पैर बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़े। करीब 2 घंटे तक हम जंगलों और सुनसान रास्तों से गुजरते रहे। आखिरकार हम एक पुराने श्मशान पहुंचे। चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध हवा में घुली हुई थी। राख उड़कर पैरों से टकरा रही थी। अजीब बात यह थी कि वहां न कोई पक्षी था, न कोई जानवर और न ही हवा की सामान्य आवाज। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति उस जगह से दूरी बनाए हुए हो। श्मशान के बीचों बीच एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय की मोटी परत जम चुकी थी। वह बूढ़ा मंदिर के सामने रुका और मेरी तरफ मुड़कर बोला, आज रात तुम जो देखोगे उसके बाद तुम्हारी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी हो, इस घेरे से बाहर मत निकलना। उसने जमीन पर राख से एक बड़ा गोल घेरा बनाया और मुझे उसके बीच बैठा दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और बेहद धीमी आवाज में कुछ शब्द बोलने लगा। वे शब्द किसी ऐसी भाषा के लग रहे थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं मन ही मन अपनी मूर्खता पर हंसने ही वाला था कि अचानक श्मशान की बुझी हुई चिताओं से धुआं उठने लगा। हवा का तापमान तेजी से गिर गया। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। तभी मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, पीछे मत देखना। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब से, जो भी हो पीछे मत देखना। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ चुका था कि वहां हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर नहीं, उसकी जिज्ञासा होती है। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई और उसी पल मेरी सांस जैसे रुक गई। मेरे पीछे दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन किसी का भी चेहरा नहीं था। जहां आंखें, नाक और होंठ होने चाहिए थे, वहां सिर्फ काला धुआं घूम रहा था। अचानक उन सभी की गर्दन एक साथ मेरी तरफ मुड़ी। फिर बिना चेहरे के ही
वे मुस्कुराने लगे। यह ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयान करना आज भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं घबरा कर उठने लगा, लेकिन तभी बूढ़ा जोर से चिल्लाया, बैठे रहो। उसकी आवाज पूरे श्मशान में गूंज उठी। उसी क्षण वे सारी आकृतियां बिल्कुल स्थिर हो गई। कुछ पल बाद वे धीरे धीरे पीछे हटकर उस बूढ़े के पीछे खड़ी हो गईं, जैसे किसी आदेश का पालन कर रही हों। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, ये वे लोग हैं जिन्होंने चेतावनी सुनकर भी पीछे मुड़कर देखने की गलती की थी। मेरे होंठ सूख गए। मैंने डरते हुए पूछा, क्या ये मर चुके हैं? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ सवालों का जवाब जान लेना इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा होता है। इतना कहते ही उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे माथे से टकराईं, मेरी आंखों के सामने पूरा श्मशान गायब हो गया। मैं एक ऐसे असीम अंधकार में खड़ा था जहां चारों तरफ सिर्फ हजारों चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। उनका कोई शरीर नहीं था, वे बस मुझे देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वे किसी नए व्यक्ति का इंतजार कर रही हो। फिर चारों दिशाओं से एक साथ आवाज गूंजी, हर खोज की एक कीमत होती है। मैंने चीखते हुए कहा, मुझे वापस जाना है। लेकिन जवाब मिला, वापसी का रास्ता उसी रात बंद हो गया था जब तुमने पहला कदम हमारे पीछे रखा था। अचानक सब कुछ घूमने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत गहरे कुएं में गिर रहा हूं। फिर मेरी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर लेटा था। कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि शायद यह सब एक भयानक सपना था। मैंने राहत की सांस ली और उठकर आईने के सामने गया, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे माथे पर राख का वही निशान बना हुआ था जो उस बूढ़े ने लगाया था। मैंने घबराकर उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह निशान त्वचा का हिस्सा बन चुका था। तभी आईने में मेरे पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वही बूढ़ा। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बिना होंठ हिलाए उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, दीक्षा पूरी हो चुकी है, अब अगला रास्ता तुम्हें दिखाना होगा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब दोबारा आईने की तरफ देखा तो इस बार मेरे पीछे सिर्फ वह बूढ़ा नहीं खड़ा था, बल्कि वे सारे बिना चेहरे वाले लोग भी वहीं खड़े थे। और इस बार वे सभी एक साथ मेरी तरफ बढ़ने लगे।